आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसको लिखा है ने पॉइंट व्हेन थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अनबिलीवेबली पावरफुल होते हैं। वे ना केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके थ्रू लिए जाने वाले डिसीजंस और आपके थ्रू एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। पहला, थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेस पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लगातार अपने आप को बताते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन रियल में सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरोनल कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। दूसरा, आपके टास्क को अफेक्ट करके आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज को पूरा कर सकते हैं, नॉइस है, तो आप इसे पूरा करने की कोशिश करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने की भी सहमत नहीं उठाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, बुक एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देती है जिसने अपने आप को यह कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है, और एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल भी देती है जिसने अपने आप को यह कहकर बिजनेस में सक्सेस हासिल की कि वह अजेय है। पॉइंट 2, अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीव्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। ये वे गहरी जड़ें जमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में काबिल हैं और क्या नहीं। चलिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता, या ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है? अपने आप से काइंड बनना, खुद की क्रिटिसिज्म करने की बजाय अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी मित्र से बात करेंगे। अपने आप को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना। अपने आप को याद दिलाएं कि आप काबिल हैं। छोटे टारगेट सेट करना और उन्हें पूरा करना। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मोर एम्बिशियस गोल्स को पाने के लिए इंस्पायर होंगे। पॉइंट 3, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये आपके थॉट्स एंड टास्क्स के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि यह जीवन भर नए एक्सपीरियंसेस को रिस्पांस करके खुद को लगातार नया बनाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीजें सीखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और यहां तक कि अपनी सोचने की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। नई स्किल सीखना। किसी भी उम्र में नई चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है, चाहे वह न्यू लैंग्वेज हो, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या कोई नया शौक हो। ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके सीखने की प्रोसेसर का जवाब देता है। अपनी सोच बदले। आपके थॉट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं और मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नई हैबिट्स बनाना, पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह डेफिनेटली पॉसिबल है। जब आप कुछ नया करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल पैथवेज बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। अपने दिमाग को चैलेंज दें। रेगुलरली अपने दिमाग को चैलेंज देना इसे तेज रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पहेलियां करना, नई जगहों पर जाना और नई चीजें पढ़ना, सब आपके दिमाग को एक्साइटेड करने के अच्छे तरीके हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार ये पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। ये न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है। बुक कुछ टेक्निक्स का सजेशन देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स से अवेयर होंगे, उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर डालती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। ये थॉट्स हमें वापस खींच सकते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए बुक नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलने के महत्व पर जोर देती है। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए अपना फोकस करना, बुक के अकॉर्डिंग थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना आपके थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने
और आपके जीवन में खुशी और सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है। यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जिनका यूज आप थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखें, हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आपके पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा देने और आपको अपने जीवन में अच्छी चीजों की अधिक सराहना करने में मदद कर सकता है। थैंकफुलनेस के मोमेंट्स पर ध्यान दें, पूरे दिन उन चीजों के बारे में अवेयर रहें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह एक सुंदर सनसेट हो सकता है या बस ये फीनक्ट कि आप हेल्थी और अलाइव हैं। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। नेगेटिव थॉट्स से बचें और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। खुद पर और अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास करें। मोटिवेशनल लोगों से जुड़े ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाई। पॉइंट 7 बिल्डिंग रिलेशनशिप बुक थिंक स्ट्रेट मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने के इंपॉर्टेंस पर काफी जोर देती है। यह सिखाता है कि कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव आउटलुक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के से अपने रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लियर और ईमानदार रहे। नॉइस अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करें, लेकिन साथ ही दूसरों की फीलिंग्स का भी रिस्पेक्ट करें। एक्टिवली सुने। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने का नाटक न करें, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। बिना क्रिटिसिज्म के सिंपैथी दिखाएं। दूसरों की राय और इमोशंस को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। आंख से कांटेक्ट बनाएं, खुले दिमाग से बात करें और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। रेसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट शांत रहें और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। गुस्से में आने की बजाय शांत रहें और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। अपने और दूसरे के नजरिए से देखें। सिचुएशन को अपने और दूसरे इंसान के नजरिए से देखने की कोशिश करें। कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन खोजे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। समझौता करने और जरूरत पड़ने पर माफी मांगने के लिए तैयार रहें। नॉइस माफी मांगने और क्षमा करने की पावर को समझे। गलती एक्सेप्ट करना और माफी मांगना रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही क्षमा करने की पावर भी रिश्तों को निखारने में मदद करती है। हेल्थी रिलेशनशिप को बढ़ावा देना। काइंड ओनर हेल्पर बने। नॉइस दूसरों की मदद करें और काइंड रहें। अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ करें, उनकी सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। साथ में समय बिताएं। अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन चीजों को करें जो आपको पसंद है। नई चीजें सीखें और एक साथ बढ़ें। साथ में नई चीजें सीखने और एक दूसरे को इंस्पायर करने की कोशिश करें। पॉइंट 8 प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट बुक थिंक स्ट्रेट प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज का सजेशन देती है। प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स बुक इस बात पर जोर देती है कि आप अपने टास्क्स को उनकी इंपॉर्टेंस और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दें। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें और कम इंपॉर्टेंट टास्क को बाद में टाले करें। सेल्फ अवेयरनेस अपनी फाइनेंशियल आदतों और बिहेवियर के बारे में जागरूक रहें। जिम्मेदारी ले। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी ले और गलतियों से सीखें। लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखें। क्विक प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। आपके ओवरऑल हेल्थ में आपका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग शामिल है। इन सभी एरियाज में हेल्थी हैबिट्स को अपनाकर आप अपना ओवरऑल हेल्थ बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने टेंशन्स को पहचाने। अपने टेंशन्स के सोर्सेस को समझने से उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। हेल्थी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज टेंशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नींद में सुधार। एक रेगुलर स्लीप प्रोग्राम बनाएं और उसका पालन करें। हर रात लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले कंफर्टेबल रूटीन बनाएं। हॉट बाथ करना, पढ़ना या लिसनिंग टू लाइट म्यूजिक आपको सोने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। अपने सोने के माहौल को आरामदायक बनाएं। मेक श्योर कि आपका बेडरूम डार्क, क्वाइट एंड कोल्ड है। कैफीन एंड अल्कोहल का इंटेक लिमिटेड करें। ये सब्सटेंस आपकी स्लीप को इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना। ईट हेल्थी फूड
एक बैलेंस्ड डाइट आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का सपोर्ट कर सकता है। डू रेगुलर एक्सरसाइज आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए कई फायदे देता है। अपने सोशल सर्कल से जुड़े रहे मजबूत सोशल रिलेशंस आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें। अपनी इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें हेल्थी तरीकों से एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और आप आज से ही अपनी आदतें सुधरेंगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।